हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कि गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है कि डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जब फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए गुडविल को। हम जानते हैं बच्चों की जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट की असेट साइड गिवन होती है, असेट साइड दिखाई जाती है। तो जैसे हम अदर असेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही डिसोल्यूशन के केस में भी हम गुडविल को ट्रीट करके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया कि गुडविल सेल की गई तो सेल कर दी जाएगी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया कि गुडविल को पार्टनर टेक ओवर करके ले गया तो पार्टनर्स को दे दी जाएगी। अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि वो रियलाइज़ नहीं की गई है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ अ वेरी इजी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कहता है जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये बहुत ही ईजी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। इट में बी समराइज्ड एज अंडर, कैसे समराइज किया गया है। सबसे पहला केस आता है इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर असेट, जैसे दूसरी असेट्स होती हैं वैसे सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। एंड इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट। तो जिस भी वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास गुडविल की वैल्यू गिवन होगी वही वैल्यू उठाएंगे हम, जैसे अदर असेट के केस में करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाई जाती है। असेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। जब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो बैलेंस डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में गुडविल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कि अगर गुडविल अपीयर नहीं है बैलेंस शीट के अंदर तो फिर ये ऊपर वाली जो एंट्री है ट्रांसफ़र करने की गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट केस कहता है कि अगर गुडविल को रियलाइज़ किया गया, जब गुडविल रियलाइज़ की जाएगी तो उससे कुछ ना कुछ बैंक या कैश बैलेंस आएगा फर्म में। तो जब भी कैश या बैंक बैलेंस आता है तो वो फर्म के लिए डेबिट किया जाता है। जब फर्म के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब सेल की जाती है तो उससे पैसा आता है फर्म में, जिससे बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि असेट क्या होती है, डेबिट होती है, और कैश और बैंक भी क्या होता है, डेबिट होता है। जब बढ़ जाएगा बैलेंस कैश या बैंक का तो सेम साइड से बढ़ाएंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। 2 में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर्स इस गुडविल को उठा के ले गया तो फिर कैश या बैंक तो फर्म के अंदर आएगी नहीं, तो फिर डेबिट में क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन कर देंगे, 2 में रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। नोट में कहते हैं कि इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल। कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है गुडविल रियलाइज हुई है या नहीं हुई है तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा गुडविल है जो रियलाइज़ नहीं की गई, यानी कि गुडविल को रियलाइजेशन नहीं किया गया। इलस्ट्रेशन 6 की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ ये टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। XYZ पार्टनर्स है फर्म के, शेयरिंग रेशो 3:1 है। अपने पास बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट साइड दोनों ही गिवन है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बोला गया है कि वाई है जो वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 25% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि जितनी वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की उससे 25% मोर पे एक्स है जो इन्वेस्टमेंट ले गया। वाई टुक ओवर डेटर अमाउंटेड टू 5,000 एट 4,000। कहता है जो वाई है वो डेटर उठा के ले गया 5,000 वाले 4,000 में ले गया, और जो रिमेनिंग डेटर थे वो 75% बुक वैल्यू से रियलाइज़ हो चुके हैं। स्टॉक है वो सेल किया गया 59,000 से, प्लांट जो सेल किया गया 40,000 से, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ 1,000। इट वाज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ 8,000 फॉर डैमेज विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी बेस पे हम पोस्टिंग करते हैं। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है डाटा सारा पोस्ट करेंगे। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जितनी भी असेट्स होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं, उनको हटाया जाता है जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू है कितनी।
तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसकी 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले हम असेट को हटाते हैं। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। असेट साइड पे हमें गिवन है डेटर्स, तो 2 में आ जाएगा डेटर्स। 2 डेटर्स के 15,000। प्रोविज़न को हम अलग से दिखाते होते हैं, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 1000। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास असेट साइड पे, तो 2 में स्टॉक आ जाएगा 80,000। 2 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 20,000 से, प्लांट 75,000 से, तो 2 में प्लांट आ जाएगा 75,000। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स गिवन है, तो बाय क्रेडिटर्स के नाम से 18,500 से। मिसेज एक्स लोन, अगर एक्स का लोन होता है तो एक्स हमारे लिए पार्टनर है, तो वो लायबिलिटी नहीं, उसके लिए लोन अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे मिसेज एक्स है, तो मिसेज एक्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा मिसेज एक्स लोन के नाम से 5,000। एक्स लोन को यहाँ हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्स लोन है उसका अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, लोन अकाउंट, उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो इसमें दिखा दिया जाएगा लायबिलिटी साइड पे, अदरवाइज ये फ्री रिजर्व होता है, तो फिर इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड में एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है बच्चों, अगर असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन है और लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड गिवन है, तो इस केस में हम इन्वेस्टमेंट को असेट साइड यानी यहाँ पे दिखाएंगे और फंड को यहाँ पे दिखा देंगे। अगर असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है लेकिन लायबिलिटी साइड पे फंड गिवन है, तो फिर हम फंड को फ्री मानेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस केस में क्या है कि हमारे असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसी कारण से जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, फिर इसको यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा 7500 से। नेक्स्ट हमारे पास गुडविल है, तो गुडविल हमारे लिए असेट होती है, तो 2 में क्या चले जाएगी, गुडविल की अमाउंट दे रखी है 35,000 से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें स्पेसिफाई किया गया है कि जो एक्स है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करके ले गया, एक्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। तब हम देखते हैं कि जब एसेट सेल की जाती तो बैंक आता, लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक्स ले गया इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एक्स की कैपिटल आ जाएगी, बाय में एक्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जितनी है उसका 25% ज़्यादा ले गया, इन्वेस्टमेंट 20,000 है, 20,000 का जब हम 25% करेंगे, 25 दूना 50, तो 5,000, तो हमारी कितने में ले गया, वो इन्वेस्टमेंट है जो 20 + 5 25,000 में ले गया, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 25% मोर देन पे ले गया। 25% मोर देन मतलब ऐड कर देंगे जितनी उसकी बुक वैल्यू थी। वाई है जो वो डेटर ले गया 5,000 वालों को 4,000 में ले गया, तो यहाँ पे बाई वाई कैपिटल के नाम से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं की गई है। वाई ले गया, डेटर थे तो 5,000 के, लेकिन 4 में लेगा तो 4,000 के यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। कहते हैं रिमेनिंग डेटर को रियलाइज़ किया गया 75% पे। जब रियलाइज़ किया गया तो उससे क्या आया होगा, फर्म के अंदर बैंक आया होगा, तो बाय बैंक के नाम से दिखा देते हैं। यहाँ पे जो रियलाइजेशन किया गया वो डेटर्स का किया गया है, तो डेटर्स के यहाँ पे दिखा देंगे। अब मैं इसको हिसाब करके बताती हूँ आपको कि देखो बच्चों, हमारे पास जो डेटर्स हैं, टोटल डेटर्स कितने के हैं, जो टोटल डेटर्स हैं वो 15,000 के हैं। 15,000 में क्या हुआ कि जो पार्टनर था एक्स वो ले गया कुछ को, और कुछ जो बच्चे थे उसको क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। जो एक्स लेके गया बुक वैल्यू 5,000 वाले को ले गया, तो 15 में से 5 गया, यानी कि 10,000 अभी जो बचा हुआ था। कहते जो ये 10,000 के बच गए हैं, इसको 75% पे क्या कर दिया गया, रियलाइज़ कर दिया गया है। तो जब हम 10,000 का 75% करें तो 7500 क्या हो गया, डेटर से रियलाइज़ हो गए। तो डेटर्स के सामने हम कितने ले देंगे, 7500, यानी कि 7500 क्या हुआ, डेटर से मिल गया हमें। नेक्स्ट कहता है स्टॉक को सेल किया गया 59,000 में, तो स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टॉक से कितने मिल गया, 59,000। ऐसे नेक्स्ट प्लांट को 40,000 में सेल किया गया है, तो प्लांट को हम लिख देते हैं 40,000 से। और कहते हैं एक्सपेंस, तो यहाँ पे सिर्फ ये असेट रियलाइज़ हुई हैं, तो टोटल हमारे पास आ गए 1,06,500 से, यानी कि टोटल सेल करके कितने आ गया हमारे पास, 1,06,500। नेक्स्ट कहते हैं कि रियलाइजेशन के खर्चे जो हैं वो 1,000 हुए हैं। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो कि जो एक्सपेंसेस है फर्म द्वारा पे किए गए या पार्टनर द्वारा पे किए गए हैं,
तो ये अज्यूम किया जाता था कि एक्सपेंसेस फर्म द्वारा पे किए गए, तो एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक के नाम से। तो यहाँ पे हम किस नाम से दिखा देंगे, टू बैंक के नाम से दिखा देंगे कि एक्सपेंस कितने से पे किया गया, 1000 से। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे फाउंड किया गया कि लाइबिलिटी थी डैमेज की, जो मतलब पे की गई है, पहले बताई नहीं थी, अब देखा हमने कि 8000 की लाइबिलिटी, तो अब इसको क्या कर देना, पे कर देना है। जब पेमेंट की जाएगी तो फर्म के साइड से बैंक चला जाएगा, तो टू में बैंक के नाम से हम यहाँ पे 8000 दिखा देंगे। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटी का जो हिसाब क्लियर हो चुका है। डेटर्स का हिसाब हो चुका है, स्टॉक का हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का हो चुका है, प्लांट का हो चुका है। गुडविल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम इसको ऐसे यहीं पे छोड़ देंगे। इसको रियलाइज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहीं पे पड़ी रहेगी ये। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है 18500। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला था, कहते कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करें, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी है, 18500, क्योंकि लाइबिलिटी जितनी होती है सारी पे करनी ज़रूरी है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो। तो जब क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाएगी तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करने से बैंक चला जाएगा, तो टू बैंक के नाम से 18500 क्या होगी, इसके पेमेंट कर दी गई है। फिर बाद में आता है मिसिज़ एक्स जो लोन था, मिसिज़ एक्स के लोन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम सोचेंगे कि ये बुक वैल्यू पे ये जो पेमेंट की गई है, तो 5000 क्या कर दिया गया, मिसिज़ एक्स का लोन है जो पे कर दिया गया है। तो उसके अलावा तो कोई और लाइबिलिटी है नहीं है। तो टोटल जो लाइबिलिटी की पेमेंट की गई है 23500 से। ये बात ध्यान रखना बच्चों की जितनी असेट है उसका सारा हिसाब क्लियर होना ज़रूरी है, जितनी लाइबिलिटी उसका सारा हिसाब क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कोई असेट या लाइबिलिटी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं बताया होता, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बुक वैल्यू पे उसका हिसाब क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया है। अब लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं, तो जब हम इस साइड का टोटल करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास लॉस आ रहा है 90000 का। तो ये लॉस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू XYZ कैपिटल। तो यहाँ पे X कैपिटल, Y कैपिटल और Z कैपिटल। तो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हमारे पास 45000 से, 30000 से और 15000 से क्या आ जाएगा, इनका शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉस का शेयर था बच्चों। आई होप कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें X का लोन गिवन है, तो अब हम X का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो X का लोन अकाउंट बनाएंगे, तो हमें लायबिलिटी साइड पे बैलेंस गिवन है इसका। तो X लोन जब हम देखते हैं कि लायबिलिटी साइड पे कितना गिवन है, तो ये 8000 से गिवन है। तो लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो इसकी जो शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो एंट्री हम कैसे दिखाएंगे, बाय बैलेंस BD के नाम से 8000। तो अब इसकी पेमेंट कर दी जाएगी फर्म द्वारा, पेमेंट करने से बैंक चला जाएगा। तो टू में बैंक के नाम से दिखा देंगे 8000। तो यहाँ पे लोन की क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। अब इसके बाद हम हिसाब करके चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल का। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों का हम कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे XYZ कर देंगे, XYZ। तो यहाँ पे XYZ और XYZ कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों का हिसाब है जो किया जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD के नाम से। ये हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे गिवन है 60000 से, 56000 से और 40000 से। फिर हमने देखा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो फ्री है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास बन जाएगा 15000 से, 10000 से और ऐसे ही 5000 से। तो अब हमने देखा कि हमारे पास लायबिलिटी साइड का हिसाब क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे कुछ पार्टनर्स ने क्या कहता, असेट टेकन ओवर करके ले गए थे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट से हम दिखाएंगे कि जो असेट थी वो X तो 25000 की ले गया था और ऐसे Y था जो वो 4000 की ले गया था। तो अब जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे दिखाया था बच्चों मैंने X और Y के नाम से, X 25000 से और Y कितना था 4000 से। उसके बाद जो ये रियलाइजेशन का लॉस है ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन के नाम से दिखा दिया जाएगा लॉस 45000 का, ऐसे नेक्स्ट इसका 30000 का और ऐसे 15000 का। तो लास्ट में हम इसका जब हिसाब क्लियर करेंगे तो बैलेंस यहाँ पे टोटल करके माइनस किया जाएगा। तो इसका हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा टू बैंक के नाम से 5000 रुपये, 32000 रुपये और इसका 30000 रुपये। तो ये हमने देखा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से
देखा कि कितना पेमेंट बनता है XYZ का। तो अब लास्ट में हम बनाते होते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का टैली होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना पैसा आता है उतनी क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। तो इसी कारण से दोनों साइड क्या होते हैं, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड टैली हो जाती हैं। तो जब हमने देखा कि जब बैलेंस शीट बनाई हुई है, हमें बुक्स में दिया बैंक बैलेंस, तो वहाँ पे 1000 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू बैलेंस BD के नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस BD 1000 का। अब जहाँ से पैसा है वो यहाँ पे दिखा देंगे, जहाँ जहाँ पैसा पेमेंट किया गया वो यहाँ दिखा देंगे। तो हमने देखा कि असेट्स को जब हमने रियलाइज़ किया बाय बैंक के नाम से 1,06,500 दिखाया है, तो ये कहाँ से लेके आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन नाम से 1,06,500, जहाँ जहाँ पेमेंट की गई है वो यहाँ दिखा देंगे। अब हमने डेबिट साइड पे दिखाया था कुछ एक्सपेंस पे किए, कुछ लायबिलिटी पे की गई हैं। जो हमने एक्सपेंस पे किए गए तो बाय रियलाइजेशन के नाम से दिखा देते हैं, 1000 के एक्सपेंस पे किए गए थे। और बाय में रियलाइजेशन के नाम से दिखाया था जो डैमेज लायबिलिटी पेमेंट की गई थी 8000 से। ऐसे जो लायबिलिटी की पेमेंट की गई थी बाय रियलाइजेशन के नाम से दिखाता है क्रेडिटर्स की और लोन की जो पेमेंट की गई थी 23,500 से। और यहाँ पे हमने देखा कि जो XY और हमारे पास Z है, कैपिटल की पेमेंट की गई है और एक लोन की पेमेंट की है। तो लोन की जो पेमेंट की गई है बाय X लोन के नाम से दिखा देते हैं, 8000 लोन की पेमेंट की गई है। और X कैपिटल की पेमेंट की गई है, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था 5000 रुपये। और बाय में Y कैपिटल की हमने पेमेंट की है 32,000 से। और बाय में Z कैपिटल की हमने पेमेंट की है 30,000 रुपये, जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट से देखा था। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो 1,07,500, तो दोनों साइड का क्या आता है, टोटल टैली हो जाता है, यानी कि दोनों साइड की बैलेंस क्या आते हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये समता है। ऐसे रेगुलर क्लासेस में आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो कवर कराऊंगी, हर एक टॉपिक को कंसिस्टेंसी से करवाऊंगी, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको करवाया हुआ है हर एक टॉपिक। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।